महाशिवरात्रि का खास मौका है और इसी खास मौके की जो तस्वीरें हैं वो आपको हमने दिखाई। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हम पहुंचे हैं और अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इस मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। इस मंदिर की मान्यता बहुत है, इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, कुछ बताइए इसके बारे में। ये रावण के पिता ऐसा तो ये आदिकाल से ही बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये जो है स्वयंभू शिवलिंग के रूप में है कि रावण के पिता विश्वशर्मा इस शिवलिंग को स्थापना किया। दुधेश्वर नाथ जो है ये काशी विश्वनाथ का उपज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है और प्राचीन समय से ही यहाँ पर स्थापित है। पहले बोलते थे कि यहाँ पर गांव की गाय आती थी, तो गाय आने के बाद में वो दोपहर के समय में कामधेनु गाय जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ अपने आप ही वो जो है दूध छोड़ देती थी। तो वहाँ शिवलिंग वो जो दूध वहाँ पर गिरा तो वहाँ से जो है भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग प्रकट हुआ। तो इसका सब लोग नाम गांव वालों ने नाम रख दिया दुधेश्वर महादेव। दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर। जैसे हमारा ये सरनाम होता है सबका, किसी का गिरीपुरी, किसी का शर्मा, तो शिव का सरनाम है ईश्वर है। तो ये नागेश्वर नाग से प्रसन्न होने वाला, रामेश्वर राम से प्रसन्न होने वाला, ये ईश्वर है दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर। पूरा विश्व को दूध चाहिए, तो इसके लिए जो है विशेष रूप से दूध से प्रसन्न होता है। तो ये दुधेश्वर के नाम से ये मान्यता प्राप्त है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की परंपरा में मेरे से पहले 15 महंत यहाँ पर हो चुके हैं। मैं 16वां महंत यहाँ इस गद्दी पर हूँ। हजारों सालों से यहाँ पर पूजा होती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर और जो श्रावण महीना होता है कावड़ का उसका, और ये फागुन का महाशिवरात्रि है, इसमें बहुत ही भक्तों का यहाँ पर हमेशा तांता लगा रहता है और यहाँ सभी लोग पूजा करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान शिव का जो है उनको आशीर्वाद भी मिलता है दुधेश्वर भगवान का, और पूर्ण रूप से मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ बोलते हैं कि ये कुआं है प्राचीन हमारा, जिसमें 3 प्रकार का जल भी उसमें परिवर्तन होता है। समाधि गरीब गिरी जी इलाची गिरी सिद्ध महात्मा है, उनके ऊपर में इलाची चढ़ाने से बहुत सी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत सी मान्यताएं जो है यहाँ पर है। और प्राचीन समय की भी गाय भी है जिसके दूध से जो है भगवान का दुग्धा विशेष जो अभिषेक वगैरह भगवान का होता है। तो ये हमारा जैसे अभी शिवरात्रि है, तो ये फागुन का शिवरात्रि, इसके उस उपलक्ष्य में 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। शाम को समय में रात में हम लोग 9 बजे शिव बरात वगैरह 12 बजे भगवान शिव और पार्वती जी का यहाँ लाके उनका विवाह करके फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद में जब भगत जो है जलाभिषेक करके बाहर निकल जाते हैं तो उनको जो है कुट्टू का पकौड़ी है और सामा का चावल का खीर है, तो व्रत खोलने के लिए उनका प्रसाद का व्यवस्था रखते हैं। ये सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर पूरा व्यवस्था करते हैं। सुबह शाम और 3 बार जो है यहाँ भगवान का भोग वगैरह लगता है और आरती वगैरह जो है धूप आरती दीप आरती ये भी होती है। तो ये समझिए कि 2 दिन जो है निरंतर जो है फागुन की शिवरात्रि में जो भगवान शिव का जो है विवाह महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये बोलते हैं कि सृष्टि का आदि में भगवान शिव के ब्रह्म मुरारी सुरस्ते लिंगम निर्मल भाषित जन्म दुख विनाश लिंगम तत्प्रणामी सदा शिवलिंगम। तो ये आदि सृष्टि के आदि में जो है भगवान यहाँ पर जो है वो लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, ज्योत के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस रूप में जो है दुधेश्वर भगवान की यहाँ पर मानता है जी। वैसे तो पंडित जी, हजारों की तादाद में हमने देखा कि यहाँ पर भक्त लाइन लगाकर खड़े हैं और मुझे लगता है पूरे दिन रात 12 बजे से शुरू हो चुका है ये पूरा इस तरीके का पूरा जो लेखा जोखा है हम देख रहे हैं। जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते वो घर में किस तरीके से पूजा अर्चना करें आज के दिन? घर में नहीं आ सकते वो भगवान दुधेश्वर का मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का लिंग बनाना, स्फटिक का लिंग है, एक होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो वो घर में रख के शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय या तत्पुरुषाय विधिमय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री मंत्र है। उस मंत्र से भी भगवान का पूजा उपासना वगैरह जो है घर में रहकर भी वो कर सकते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि अंगूठा के रूप में भी शिवलिंग के रूप में है, उसको भी जल चढ़ा सकते हैं। तो मानसिक रूप से भी भगवान शिव का पूजा जो है अपने घर में रहते हुए भी जो है वो रुद्राष्टाध्याय का सब पाठ कर सकता है। शिव तांडव वगैरह है, शिव स्तुति है, शिव चालीसा है, शिव भगवान का नाम है और शिव पुराण का पाठ है। और उसके बाद में जो है अपने घर में जो है जलाभिषेक भी कर सकता है और पंचामृत से, राजोपचार से और पंचगव्य से, सब प्रकार से जो है उसका जो भी मन में इच्छा है उससे जो है वो अपने घर में रहकर भी भगवान शिव की जो है पूजा कर सकता है, उनका व्रत रख सकता है और उसकी भक्ति को भगवान शिव की प्राप्त कर सकता है जी। पंडित जी, ये तो सब बताते हैं कि रुद्राभिषेक में किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो, जैसे कि जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर क्या ना चढ़ाएं, इसको लेकर भी मान्यता है। जैसे तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, तो उसको लेकर थोड़ा सा बताएं। ऐसा कुछ ऐसी मानता शिव पुराण वगैरह में वर्णन है। केतकी का फूल है, तुलसी है, ये बहुत सी चीज़ों को जैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से जैसे अभी फागुन का शिवरात्रि है तो इस टाइम में भगवान शिव को धतूरा
और क्योंकि वो शिव जो है नीलकंठ भी है कि वो जब विष निकला था तो कालकूट भी बोलते हैं उनको, तो वो भी वही दिन इसी दिन माना माना जाता है। तो उसको जो है धतूरा के रूप में लेते हैं, तो धतूरा चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, और जो विशेष करके जो बेर होता है, मौसम का बेर है, वो बेर चढ़ाना है। तो ये मौसम का जो फल है वो चढ़ाना है। केतकी का फूल और तुलसी ये कुछ चीज़ों को नहीं चढ़ाते हैं। और बहुत सी वस्तुएं जो है उनको भगवान शंकर को कहते हैं कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम। तो सब प्रकार के सुगंधित फूलों से, पुष्पों से भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। सभी जातियाँ, सभी धर्म वाले और छोटे बच्चे, समाज से वंचित सभी लोग उसका, भगवान का, शिव का पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को जो है किसी को वो जो कि शिव के कोई विद्रोही नहीं है, कोई द्रोही नहीं है। शिव जो है वो असुरों के भी देवता है, और वो असुरों की भी देवता है, देवताओं के भी, राक्षसों के भी। तो उनको बोलते हैं देवों का देव महादेव। तो वो सब लोग इसका पूजा कर सकते हैं। कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि भाई शिव का पूजा नहीं कर सकते। शिव के समस्त जगत में कोई भी मनुष्य है वो इसका पूजा कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।